अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब मेरी ये वीडियोस देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटा सा बेल का निशान बना होता है यूट्यूब में उसको क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन दिया गया इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 5 मॉड, ये दो लाइनें सीधी लगी हैं, ये मॉड को शो करती हैं, मैग्नीट्यूड को x-3 × dx है। और जो मैग्नीट्यूड होता है ये मैं आपको बता दूं, इसका इंटरवल लिया जाता है और ये इक्वल होता है, हमेशा याद रखना है, प्लस माइनस के, यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसके साथ हमने पहले प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इसका इंटरवल हमेशा डिफाइन किया जाता है साथ में, और वो क्या आता है हमारे पास कि अगर हम लेते हैं प्लस का, प्लस x-3 लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, साफ ज़रा का ये प्लस आ रहा है। तो नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं कि नंबर्स जो होते हैं लाइन के साथ जब शो किया जाता है इनको, ज़ीरो और एक साइड पे 1 2 3 प्लस वाले जा रहे होते हैं, एक साइड पे माइनस वाले जा रहे होते हैं, -1 -2 -3 वगैरह। अब ये प्लस वाला आ रहा है, x-3 के साथ हमने प्लस वाला फंक्शन लिया, इसके बाद हम लेंगे x-3 के साथ माइनस वाला फंक्शन लेंगे हम। ठीक है, तो प्लस वाला लिया है, साफ सा रहा है कि ये ज़ीरो होगा क्योंकि ज़ीरो प्लस का लिया जाता है, ज़ीरो है या ज़ीरो से ज़्यादा है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x-3 जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ग्रेटर है या वो इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि x इज इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है किसके, 3 के आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास लिमिट है x की, x के आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर लिमिट में -1 to 5 है, मुझे लिखा नहीं गया, गलती हो गई है, -1 to 5 आ रही है लिमिट। इफ़ अब इसके लिए लेते हैं -x-3, अब ये स्टार्ट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है ये ज़ीरो से पहले स्टार्ट हो रहा है, यानी कि -1 -2 -3 इस साइड पर आ रहा है, नेगेटिव फंक्शन है ये। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि x-3 क्या है, लेस है ज़ीरो से, इस माइनस की वजह से कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि x इज़ लेस देन 3 आ रहा है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। नोट करनी है एक बात कि जब x लेस देन 3 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव इंटरवल आ रहा है जिसकी लिमिट माइनस में आ रही है, तो उस वक्त हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। जब फंक्शन लिमिट आ रही है प्लस वाली, ये ग्रेटर देन का मतलब है प्लस वाली, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब यहाँ पर जो लिया हमने, जब प्लस वाली आ रही है लिमिट, तो हम उस वक्त ये फंक्शन लेते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को, इस वाले को हमने स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है हिस्सों में। तो वो क्या आएगा, -1 to 5 है फंक्शन हमारे पास जो है, x-3 dx आ जाता है, इक्वल टू, अब जो लिमिट हमने ब्रेकअप की है वो क्या, -1 से 3 तक जा रही है क्योंकि वो लेस आ रही है ना, -1 to 3 आ रही है। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, माइनस वाला आएगा उस वक्त, x-3 dx प्लस, अब दूसरा फंक्शन क्या आता है हमारे पास, 3 से स्टार्ट होगा, -1 to 3 है, दूसरा क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है कि ग्रेटर देन या इक्वल है, तो ये इक्वल का साइन आ गया, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं कि +3 का आ रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, ये लिमिट हमारे पास मौजूद है 5 वाली, तो हम लेंगे +3 to +5, तो उस वक्त फंक्शन क्या आता है हमारे पास, x-3 × dx आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, इजी फंक्शन है सारे का सारा, माइनस ये बाहर निकाल लें बेशक। अब इंटीग्रल -1 to 3 आ गया। अब इसका जो डेरिवेटिव है x-3 का, वो क्या आएगा, वो साफ ज़रा है कि सिर्फ 1 ही आना है, 3 to 5 आ गया, x-3 × dx आ गया। इसका डेरिवेटिव 1 है, वो आगे एग्जिस्ट करता है, इसका डेरिवेटिव 1 है, वो एग्जिस्ट करता है, पावर इसकी 1 है, पावर इसकी भी 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, x-3 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 2/2, लिमिट क्या आएगी, -1 to 3 प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या आएगा, x-3 पावर क्या आएगी, 1 + 1 ऐड करते हैं ओवर 2, 1 + 1 कर लें या 2 कर लें, आपकी मर्जी, यहाँ पर भी डायरेक्ट 2 ही लिख लें, बेहतर है। लिमिट क्या आ रही है, 3 to 5, इसमें लिमिट का ही बस प्रॉब्लम है, फंक्शन तो देखा इससे तकरीबन सेम है। कर दें अप्लाई, माइनस ये वाला और 2 जो था 1/2 ये बाहर निकाल लिया, लिमिट अप्लाई कर दें, 3 - 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, क्या आता है, -1 - 3 का स्क्वायर, ये अप्लाई की यहाँ पर रखी, दो प्लस 1/2 ये बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या आएगा, अपर लिमिट 5 - 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या आ रही है, 3 रख दी यहाँ पर, 3 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, -1/2, उसके बाद क्या आएगा जी, 3 में से निकाले 0 तो ये 0 आ जाएगा, माइनस ये क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 1/2, अब ये क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 2 का स्क्वायर -0 आ गया, -1/2, ये 4 का स्क्वायर, ये माइनस ये वाला आ गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, +16 होता है, ये वाला माइनस ये वाला है, ये वाला माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर की वजह से, +1/2, और ये दो 4 हो जाते हैं,
माइनस माइनस प्लस कैंसिलेशन की, 2 1 2 2 8 16 होते हैं, तो ये 8 आ गया, प्लस ये कैंसिलेशन की तो कितना आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया 10। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। छोटा सा इजी सी क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा मॉड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।